नमस्कार सभी को, मैं दारा सिंह। आप देख रहे हो मेरे YouTube चैनल गुरुकुल धरा। और अलंकार के इस एपिसोड में एक बार फिर से मैं मुखातिब आपके समक्ष एक नए अलंकार के साथ। तो आप आइए और आगाज करते हैं आज की क्लास का। और अलंकार है मानवीकरण अलंकार। मानवीकरण अलंकार। देखिए, मानवीकरण अलंकार कहाँ होता है, कब होता है, कौन सी स्थिति में होता है? कि जब प्रकृति पर मानव का आरोप किया जाए। जब प्रकृति पर मानव का आरोप किया जाए तो वहां मानवीकरण अलंकार होता है। सीधे सीधे मैं आपको कहूं कि जब प्रकृति है, जैसे प्रकृति है, बादल है, धरती है, मेघ है, पेड़ है, पौधे हैं, ऋतुएं हैं, तो इनको जब मानव के रूप में चित्रित कर दे, मानव के रूप में आरोपित कर दे, जबरदस्ती बना दे, है नहीं है, प्रकृति तो प्रकृति है, मानव मानव है। जब प्रकृति को जबरदस्ती मानव के रूप में चित्रित कर दे, बता दे, तो वहां मानवीकरण अलंकार होता है। जैसे देखिए, बसंत ऋतु है। अब बसंत ऋतु है तो बसंत ऋतु है, वो प्रकृति है। लेकिन कई कवियों ने बसंत को बच्चे के रूप में भी दिखाया, बसंत को मानव के रूप में दिखाया। किसी ने, कई पेड़ पौधे हैं तो पेड़, जैसे कोई पेड़ है और पेड़ वो पुष्पित हो रहा है, पल्लवित हो रहा है जैसे बसंत ऋतु में, और शानदार शानदार उसमें क्या है, फूल लगे हुए हैं, तो उसको उपमा दे दी, आरोपित कर दिया कि ये पेड़ है, वो ऐसे खिल रहा है, ऐसे महक रहा है, ऐसे सुशोभित हो रहा है, ऐसे सुंदरता को प्राप्त हो रहा है जैसे कोई सुंदर नारी, और वो सज धज करके खड़ी हो। अब बताइए, वो तो पेड़ है, वो नारी नहीं है, लेकिन उस पेड़ को क्या बना दिया, जबरदस्ती उस पर आरोप कर दिया, किसका? नारी का। तो ऐसी खूबसूरत स्थिति में ही, ऐसी स्थिति में ही जो अलंकार होता है वो मानवीकरण अलंकार होता है। इसका उदाहरण देखिए कि लिखा है, हे विखेर देती है वसुंधरा, हे विखेर देती है, हे विखेर देती है वसुंधरा, वसुंधरा है विखेर देती है वसुंधरा, मोती सबके सोने पर, मोती सबके सोने पर, सबके सोने पर, सोने पर है विखेर देती है वसुंधरा, मोती सबके सोने पर, रवि बटोर लेता है उनको, रवि बटोर लेता है उनको, रवि बटोर लेता है उनको, सदा सवेरा होने पर, सदा सवेरा होने पर, सदा सवेरा होने पर। है विखेर देती है वसुंधरा, वसुंधरा कहते हैं धरती को, है विखेर देती, विखेरना मीन्स फैला देना, है विखेर देती है वसुंधरा, मोती सबके सोने पर। देखिएगा, अब दीपावली जा चुकी है और दीपावली के आसपास सर्दी आरंभ हो जाती है, तो और शीत ऋतु के मौसम में आपने देखा होगा कि जो है आसमान से और जो ओस पड़ती है, तो ओस की बूंद पड़ती है तो नीचे वसुंधरा धरती पर वो ऐसे चमकती है जैसे कि धूप जो होती है धरती पर, तो वो धूप में पड़ी हुई जो ओस की बूंदें हैं ऐसे चमकती है जैसे कि मोती बिखर रहे हो धरती में। तो कभी ने लिख दिया, क्या लिखा कि है विखेर देती है वसुंधरा, मोती सबके सोने पर, क्योंकि ओस पड़ती है, कब पड़ती है? रात्रि काल को अक्सर हम सब सारे लोग सो जाते हैं। जब रात्रि को सारे लोग सो जाते हैं तो वसुंधरा यानी धरती पर ओस पड़ती है, और वो ओस जब हम सभी सुबह प्रातः काल होने पर जब जागते हैं तो वो जो ओस के जो कण है, ओस के जो बूंद है, वो ऐसे चमकते हैं जैसे मोती चमक रहे हो, जैसे कि क्या है कि धरती में जो है मोती पड़े हो, तो मोती के सदृश वो ओस की बूंदें पड़ी हुई दिखाई देती है। तो होता है कि ऐसा लग रहा है कि जैसे कि क्या है कि धरती ने, अब देखिए, धरती पर आरोप कर दिया, किसका? नारी का, कि है विखेर देती है वसुंधरा, यानी वसुंधरा नाम की कोई स्त्री है, और उस वसुंधरा नामक स्त्री ने धरती में क्या बिछा रखे हैं, क्या बिखेर रखे हैं? मोती।
जबकि मोती मोती नहीं है, वसुंधरा यानी वसुंधरा तो धरती को कहते हैं और कोई स्त्री नहीं है, लेकिन यहाँ इस धरती पर जो है स्त्री का आरोप कर दिया कि वसुंधरा नाम की कोई धरती है और उसने जो है ओस की जो बूंद है उसको आरोप कर दिया मोती के रूप में। वसुंधरा नामक स्त्री ने धरती में ओस की बूंद यानी मोती रूपी ओस की बूंदों को, अब बाकी वास्तविक रूप से वो तो ओस की बूंद है, लेकिन बताया कि वसुंधरा नामक स्त्री ने मोती बिछा दिए, ऐसा लग रहे हैं वो ओस की बूंद। रवि बटोर लेता है और रवि कहते हैं सूर्य को, और जैसे प्रातःकाल होता है सूर्य उदय होता है तो वो ओस की बूंद है, क्योंकि उसकी बूंद में क्या होता है, पानी होता है। तो सूर्य जब उदय होता है और सूर्य की किरण निकलती है तो वो रवि यानी कि पानी की बूंद है, ओस की बूंद है, वो सूख जाती है। तो ऐसा लगता है जैसे कि कोई रवि नामक कोई व्यक्ति ने वो जो धरती पर फैले हुए मोती थे उनको एकत्रित कर लिया, बटोर लिया हो, उठा लिया हो। तो रवि बटोर लेता है, बटोरना मीन्स एकत्रित कर लेता है उनको सदा सवेरा होने पर, सवेरा यानी प्रातःकाल। तो बताइए रवि भी, अब रवि मीन्स तो सूर्य होता है, ये भी प्रकृति का उपादान है, लेकिन इसको बताया जैसे कोई रवि नाम का लड़का, रवि नाम का कोई व्यक्ति ने वो धरती में फैले हुए जो मोती थे उन सबको एकत्रित कर लिया हो, जबकि न तो कोई मोती थे, न कोई रवि नाम का कोई व्यक्ति है, न कोई धरती वसुंधरा नाम की कोई औरत है, ये सब प्रकृति का उपादान है। अब इन पर मानव के रूप में जो है इनको चित्रित किया है, तो हम कह सकते हैं कि यहाँ पर कौन सा अलंकार है, मानवीकरण। दूसरा उदाहरण देखिए कि आया है कि अंधेरी रात हंस रही है, अंधेरी रात हंस रही है, हंस रही है। अब बताओ अंधेरी रात हंस रही है, रात है ये भी प्रकृति है, जबकि हंसते कौन है, हंसते तो मानव है, हम हंसेंगे। जो मनुष्य होगा चाहे वो स्त्री हो चाहे पुरुष हो चाहे बालक हो, तो हंसते तो मानव है, मनुष्य है। लेकिन है ना प्रकृति को क्या बताया इसमें चित्रित किया, हंसता हुआ बताया कि अंधेरी रात तो क्या है, प्रकृति का उपादान है। अंधेरी रात हंस रही, अंधेरी रात को यहाँ स्त्री के रूप में चित्रित कर दिया। अतः हम कह सकते हैं कि इसमें भी कौन सा अलंकार है, मानवीकरण अलंकार। देखिए इसमें तीसरा उदाहरण जो है कक्षा 9 में क्षितिज एक बुक चलती है एनसीईआरटी की, और उसमें एक कविता है सरदार सक्सेना जी की, मेघ आए। तो मेघ आए, देखिए मेघ आए ये कविता का नाम है। तो इसमें एक पंक्ति आई है कि मेघ आए बड़े बनसन, मेघ आए, मेघ कहते हैं बादल को, मेघ आए बड़े बनठन के संवर के, ये पंक्ति है। मेघ आए, अब कौन आए, बादल। आकाश में हकीकत वास्तविक स्थिति तो यह है कि आकाश में जो है बादल है, बड़े जोर शोर से गड़गड़ाहट करते हुए दिखाई दे रहे हैं, ये बात है एक्चुअल तो। अब कवि वर्णन कर रहा है कि मेघ आए बड़े बनठन के, कि गांव में जैसे कोई मेहमान आए, किसी लड़की का जो पति है, लड़की का जो हस्बैंड है, नई नई शादी हुई है किसी लड़की का, अब नई नई शादी हुई है लड़की का, तो उसको लेने के लिए जो आएगा तो अपने ससुराल जा रहा है कोई लड़का, तो वो तो बड़ा बनठन कर सवर करके जाएगा। तो इसमें उस दामाद के रूप में बताया, किसको, मेघ के रूप में। अब बताइए मेघ क्या है, प्रकृति, और बताया किसको, उसको दामाद के रूप में यानी व्यक्ति के रूप में। तो मैंने क्या बताया, मानवीकरण अलंकार कहाँ हो जाए, जब प्रकृति को मानव के रूप में चित्रण किया जाए, प्रकृति को यानी प्रकृति को पर जब मानव का आरोप किया जाए। तो इसमें आरोप किसको किया है, जो मेहमान है, दामाद है, उसको किसके रूप में, मेघ के रूप में बताया। मेघ आए बड़े बनठन के संवर के, अर्थात मेघ रूपी मेहमान जो है बड़ा बनठन के संवर करके आया। तो कह सकते हैं कि इस पंक्ति में भी मानवीकरण अलंकार का बहुत ही सुंदर और सजीव चित्र किया है किसने, कवि ने। तो साथ ही इसी के साथ ये जो चैप्टर है, इस चैप्टर का ये जो अलंकार है मानवीकरण का समापन होता है। धन्यवाद।